पूछा कि भाई आप लोग अगर जिस टाइम आप निकले तो पुलिस से सामना हुआ तब क्या हुआ। दूसरा केस ये कि अगर बाई चांस तुम आ गए शादी करने के लिए और इसमें से अफरीन मुकर गया, मैं मुकर गया, या तुम्हारा पार्टनर मुकर गया, कोई मुकर गया, कोई भी मुकर गया, तब क्या करना है इधर पे। तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग के अंदर मेरे प्यार से व्लॉग के अंदर। तो आज एक वीडियो और है जो लव मैरिज के ऊपर ही है, क्योंकि लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें इंस्टा पे कांटेक्ट करा और उन्होंने ये पूछा कि भाई आप लोग अगर जिस टाइम आप निकले तो पुलिस से सामना हुआ तब क्या हुआ। तो देखो, हमें पुलिस से लिटरली डर नहीं लगा था एक्चुअली। इनको डर नहीं लगता है क्योंकि इनके जो मौसा है ना आपके, हाँ, तो मेरे मौसा जो है वो पुलिस में थे, पुलिस में ही है, और मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो पुलिस में है तो इसलिए डर नहीं लगा। नहीं, मेरा सीन ये था कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये सीन था। तो और एक्चुअली ये भी सीन था ना कि हम लोग जिस सिक्योरिटी में रहे ना, तो हमें उसकी आदत थी, हैबिट थी, मतलब कि वो ऐसा कुछ डिफेंस से थे तो हम लोगों को उतना था नहीं, और हमें लगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम लीगली शादी करने जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात क्या है, 24 घंटे अंदर अंदर, जैसे इनके पापा ने मेरे लिए FIR कराने ट्राई करी थी, ऐसा नहीं कि नहीं ट्राई करी थी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग NGO पहुंच गए थे और NGO वाले सीधा हमें पुलिस स्टेशन ही लेके चले गए थे। पुलिस वालों से ही कांटेक्ट करवाया था, सीधा DSP के पास ही लेके चले गए थे। DSP थे, DCP सॉरी DSP बोल गए थे। हाँ, DCP के पास ही लेके चले गए थे हमें। तो हम लोग उधर भी डरे, उन्होंने हमसे डायरेक्टली पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है ना। पहली मीटिंग में तो हुआ नहीं था, पहली मीटिंग में तो बस हमारे डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, उधर पर हम पेश। मीटिंग में देखो पहले क्या होता है कि जैसे कि सबसे मेन पॉइंट क्या है तुम्हारा, कि अगर जैसे कि तुम में से कोई भी घर से निकला, मेन लड़की के घर से प्रॉब्लम ऐसे होगी, तो तुम विदिन 24 आवर्स के अंदर अगर है ना अपने लोकल एरिया जहाँ से तुम आए हो और तुम अभी जहाँ रह रहे हो उधर के लोकल पुलिस स्टेशन में अगर तुम अपनी सारी बात बता दोगे तो तुम्हें लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। FIR में जो वो है केस कन्वर्ट ही नहीं होगी। लेकिन अब एक चीज और समझाता हूँ, अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ और वो FIR हो गया, तो 164 का मतलब 164 का एक बयान होता है जो लड़की का होता है, लड़के का तो मुश्किल से ही होता है ना। लड़की का बयान कराने के लिए वो लोग बोलते हैं कंपलसरी आना पड़ेगा उधर पे ही। जैसे ये गुजरात से हम लोग को आए थे तो गुजरात ही जाना पड़ता, ठीक है ना। वो लोग मुझसे पूछते कि मतलब तुम्हें ये भगा के लेके गए नहीं, और अगर मैं वहाँ पलट जाती कि हाँ ये मेरे को भगा के लेके गए, तो वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे, इनको पकड़ेंगे और सीधे बंद। हाँ, मतलब ऐसा ये सीन। अब एक्चुअल में क्या रहता है, ज़्यादातर केसेस में ये पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं समझाता हूँ। क्योंकि उस टाइम जो लड़की के पापा होते हैं वो खिला देते हैं पैसे। किसको? लड़के, वो पुलिस वालों को, लड़के वाले को बोल रहा हूँ, पुलिस वालों को। और पुलिस वाले कैसे न कैसे दबाव डालते हैं लड़की के ऊपर। ये भी हो जाता है कि ना उस स्टेज पे लड़की को मेंटली स्ट्रांग होके ही निकलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम टाइम पे NGO पहुँच गए, ठीक है। वैसे सच बोलूँ तो हम लोग घूमने जा रहे थे, लेकिन वो NGO वालों ने कॉन्टेक्ट कॉल करा हमें कि भाई तुम कहाँ पर हो। एक्चुअली हम उनको कॉल कर रहे थे, हम कहाँ, उस पर कॉल लग नहीं रहा था, वो मीटिंग में थे। तो फिर उन्होंने बैक कॉल करा कि तुम दोनों कहाँ हो। हम घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि घूमने मत जाओ, इधर आ जाओ, है ना। तो देखो हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, है ना। हम अपनी गलती को बता रहे हैं, वरना हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं हम बहुत अच्छे, ऐसे नहीं, हमसे भी गलती हुई है, ठीक है ना। उस दिन हमने सोचा था कि अच्छी बात है हम घूमने नहीं गए, तो नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है। तो फिर हम फटाफट गए उधर पे और वो लोग हम लेके चले गए। वो 5 बजे से पहले हमें लेके चले गए थे वो, और फिर सीधा पेश करा। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, सीधा एक डॉक्यूमेंट करवाए, काम खत्म हुआ। फिर हमारी दूसरी या तीसरी हियरिंग में हमारा को बात उधर पे बात हुई थी वो DCP से। थर्ड आई थिंक थर्ड हियरिंग हुई होगी। सेकंड हियरिंग में तो बात ही नहीं हो पाई थी क्योंकि उनकी कोई और मीटिंग थी DCP की। थर्ड हियरिंग में हम गए तो थर्ड हियरिंग में हमारी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को हम वापस भेज देते हैं जहाँ पे तुम रहने वाले गुजरात के। तो हमने बोला कि भाई गुजरात नहीं जाना है क्योंकि हमारे फादर दोनों के एयरफोर्स में है, तो भाई वो हमें पकड़वा देंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, बड़े मिलते हैं, नहीं पुलिस वाले को कॉन्टेक्ट होते हैं एयरफोर्स वालों से। मैंने ऐसे बोल दिया, तो वो बोलेंगे नहीं मेरा तो नहीं है। मैं तो पता नहीं आप कैसे रह गए। मैंने तो ऐसे नॉर्मली जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, बस ये है कि कॉन्फिडेंट रहो और ऑनेस्ट रहो। क्योंकि जैसे मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना, वैसे ही मैंने उधर बात करी, तो शायद वो पुलिस वाला समझ गया कि नहीं ऐसा कुछ जेन्युइन वो है। फिर भी वो अपने साइबर सेल से वो सबसे चेक कराते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे हम मतलब एक तो ये है कि ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन जैसे कि हमारा जब सेफ हाउस के लिए अप्लाई हो रहा था ना, तो हम उधर जो बाकी कपल्स भी थे ना, हम जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें बोला था कि जैसे जब सेफ हाउस तुम्हें तब मिलेगा जैसे कि अगर तुम्हारे अंदर दिखेगा ना कि तुम्हें डर है रियल में। लेकिन हमारे अंदर डर नहीं दिखा था, पता है। हाँ, तो हमारे अंदर हम नॉर्मली बात कर रहे थे उधर पे, जो नॉर्मल था। हमने बोला कि ऐसी बात है ना। तो उन्होंने तुरंत ही उन्होंने बोला ठीक है ग्रांट कर देते हैं। तो उधर पे एक सेफ हाउस का एक सुपरिटेंडेंट होता है, वो आता है ना, वो साइन करते हैं, वो आते हैं। फिर एक चाइल्ड अब्यूज वाला भी आता है कि ये लड़की छोटी तो नहीं है उम्र में। फिर एक वुमेन सेफ्टी वाले भी आते हैं। फिर DCP तो होता ही होता है, और NGO वाले भी होते हैं। इतने लोग हैं, इतने लोग को तुम पागल नहीं हो सकते उधर पे। अगर तुमने कोई भी दोनों में से या कोई भी धर्म चेंज करने के लेके जा रहा है तो वो पकड़ा जाएगा उधर पे। तो सोचना ही मत उधर जाने की, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे गए थे उधर पे। प्लस
अच्छा फिर भी अगर 24 घंटे के अंदर तुम नहीं पहुंच पाए और तुम्हारा केस हो भी गया, और अगर तुम सेफ हाउस में हो या एनजीओ में हो, तो देखो उधर क्या हो सकता है, एनजीओ वाले प्लस सेफ हाउस वाले वो लोग क्या करते हैं, उधर से जाने ही नहीं देते। वो बोल रहे हैं भाई हम पुलिस के अंडर में, ये सेफ हाउस पुलिस के अंडर में ही तो है, आप लोग इधर आप इधर ये बयान ले लो। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ था कि राजस्थान के कोई कपल थे, उनको जबरदस्ती लेके जा रहे थे वो लोग। हाँ। तो उन्होंने वो चिल्ला के, दूसरे कपल थे ना, क्योंकि कपल बहुत सारे रहते हैं उधर पे, तो उन्होंने फिर चिल्ला के बोला कि नहीं ये नहीं जाएंगे आपको। कौन से वाले? राजस्थान वाले 2 थे ना, बता नहीं सकते ना, सब तीर बोलेंगे इधर पे है, कौन से वाले बोल रही है इधर पे, ठीक है ना, किसी का नाम थोड़ी ले सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे ब्लॉग बहुत लोग देख रहे हैं, तो उनको फिर थोड़ी मेरे मुझे को आइडिया रहेगा ना आप किसके बारे में बात करें, तो मैं भी तो बोल सकती हूँ ना उनके बारे में। ऐसा कर याद नहीं तेरे को कहानी कि एक थे जिसने जो हमारा विटनेस बना था, अच्छा फिर उसने बोला भी था। हाँ, कुछ याद नहीं आता इसको। हाँ, उनकी स्टोरी भी हाँ, थी। तो फिर उन्होंने बोला था उधर पे, तो उन्होंने मना करा था कि नहीं जा सकता है। तो वो लोग नहीं गए थे, फिर उनका यहीं पे हो हाँ, गया क्योंकि था। जिसको पता होता है वही बोल पाएगा। जैसे अब हमें पता है तो हम बोल पाएंगे नहीं ये नहीं जाएंगे भाई, है ना। अगर नहीं पता होता तो हम पुलिस से डर जाते, है ना। बहुत लोग पुलिस से डर सकते हैं इधर पे, है ना। तो ये क्वेश्चन ये हो गया पुलिस वाला। एक्चुअली जो मतलब सच बोलो तो पुलिस का ऐसा सीन दिखा रखा है कि पुलिस ऐसे मतलब केस कर देगा, फिर वो कर देगा नहीं, कर देंगे। हाँ सॉरी, केस कर देंगे और फिर उसके बाद जेल हो जाएगी, वहाँ पे मारा पीटी ये सब वगैरह वगैरह होगा। तो सच में ऐसा नहीं होता है, तुम्हें बस डरना नहीं है और ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहोगे तो जो नहीं बात होगा। है वो सीधी बतानी है, पुलिस हाँ। वाले ज़रूर हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारी एज लीगल होनी चाहिए, हाँ। ये ध्यान रखना है। लेकिन बताऊँ बहुत जगह पे पुलिस वाले पैसे खा के कर भी देते हैं, हाँ, ठीक वो है। कहीं कहीं हाँ, तो लेकिन हम होता है एनजीओ के ऐसे। थ्रू गए थे तो इस वजह से हमें कुछ हाँ, हुआ नहीं है ऐसा करके। मतलब तुम्हारा बेनिफिट तभी होगा जब तुम एनजीओ के थ्रू जाओगे, तो हाँ। तुम्हारा जो काम है बहुत बहुत स्मूथली स्मूथली हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो पुलिस वाले होते हैं ना, कहीं कहीं के वो थोड़ा साथ नहीं देते, ठीक ये है। है reality। पहला केस ये खत्म हो गया। दूसरा केस ये कि अगर बाई चांस तुम आ गए शादी करने के लिए और इसमें से अफरीन मुकर गया, मैं मुकर गया, या तुम्हारा पार्टनर मुकर गया, कोई मुकर गया, कोई भी मुकर गया तो क्या तब क्या करना है इधर पे, क्या करना है तो देखो, तब तो एक चीज़ ये याद रखना कि वो जो पार्टनर चला गया ना, उसको वापस बुलाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो वहाँ तक आने के बाद जा रहा है, मतलब कि वो वापस नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं आने अगर वाला। चलो तुम्हारे बोलने से वो रुक रहा है, तो उसके आगे कोई गारंटी नहीं कि वो फिर जा सकता हाँ, है। फिर जा सकता है वो। तो तो इसीलिए ऐसे उस पे पार्टनर के ट्रस्ट साथ मत नहीं रखना, करना बिल्कुल भी। क्योंकि तुम सब चीज छोड़ के आए हो हाँ। उसके लिए, और वो टिक भी नहीं पा रहा है। हाँ, है ना, उसके तो बाद तुम्हारी लाइफ सच में बिगड़ जाएगी अगर तुम उसके साथ रहोगे भी तो। हाँ। क्योंकि इन लाइफ में अगर तुम्हारे मान के चलो साथ रह रहे हो, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, वो तो तुम्हें ताना मार देगा, तेरे लिए रुकी थी मैं, तू आज ऐसा कर रही है, रुकी कुछ थी, भी रुका हो था, सकता मतलब है, कुछ भी, कुछ ठीक भी है। हो सकता है वो। तो उसको जाने दो, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि देखो मैं उससे ही बोल रहा हूँ जो वापस जाने वाला है, कि अगर तुम्हें जाना ही है तो आओ मत, क्योंकि तुम दूसरे वाले की लाइफ खराब बर्बाद कर कर रहे हो। तीसरा थर्ड पॉइंट ये है, अगर बाई चांस जैसे तुमने धरना की ह्यूमैनिटी करके सुन लिया, ऐसे बहुत सारे एनजीओ होंगे, हाँ। अगर बाई चांस तुम निकले और तुम किसी गलत हाथ में पड़ गए, तब क्या करना है। हाँ। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें जाना है महिला आयोग में। लड़की तो दोनों हो गई ना। हाँ, नहीं, लड़की करेगी हाँ, तो ज्यादा रहता है। लड़की करेगी तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। महिला आयोग में जाना है। हाँ। महिला आयोग में जाके कंप्लेंट करनी है, तो महिला आयोग तुम्हें पुलिस के पास ले जाएगी, महिला आयोग सारा काम करा देगी। हाँ। ठीक है। प्लस उधर के डीसीपी को ईमेल करना है, डीसीपी के साथ साथ उधर का जो भी मैजिस्ट्रेट है उसको ईमेल करना है आपको। ये सबके मेल आपको गूगल पे मिल जाएंगे सबके, जहाँ जहाँ के होते हैं। तो डीसीपी वो उसको, और अपने लोकल पुलिस स्टेशन, हाँ। और जहाँ पे आप रह रहे हो, ये 4-5 जगह पे ईमेल डाल दो, लिटरली आपकी हेल्प होगी। हाँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है, और उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखना है कि डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, ये चेक करके रखना डिलीवर हुआ है नहीं मेल हुआ है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी। तो हमें लगा कि हम लोगों को बहुत सारे एक तो कमेंट में पूछे आते हैं, प्लस जो कमेंट में नहीं लिख पाते हैं वो हम लोग पर्सनल इंस्टा पे मैसेज करते हैं, तो हमें लगा कुछ इस टाइप का रिप्लाई देना चाहिए। तो बस इतना था। और कोई सवाल होंगे तो आप पूछना, हम उसके भी आंसर दे देंगे, ठीक है ना। बाकी देखो अच्छे से रहना, जो भी करने वाला है ये चीज़, जो नहीं करने वाला है नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। करोगे तो ये चीज़ है भाई कि तुम्हें खुद सोच के चलना पड़ेगा कि तुम्हारे माँ बाप से तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो। ठीक है, खत्म करें। हाँ। तो चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।